आज मैं लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल दम बिरयानी, जिसे खाकर और देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हमने देग में तैयार की है। खाने में ये इतनी टेस्टी होती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले एक बाउल के अंदर 1 कप शिमला मिर्च डालेंगे, 1 कप गोभी डालेंगे और 1 कप ही गाजर डाल देंगे। इन सबको मैंने क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। साथ ही 1 कप आलू डाल देंगे और 1 कप मटर डाल देंगे। यहाँ पर जो भी सब्जियाँ इस्तेमाल होंगी सबकी क्वांटिटी 1 होनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसमें 2 प्याज़ें थी जिनको मैंने ब्राउन कर लिया, ये भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। 1 टीस्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून से कम इसमें हल्दी जाएगी और हाफ़ टी स्पून से कम ही इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें धनिया डाल देंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 अदद तेज़पात, 6 अदद लौंगे, 4 छोटी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी स्टिक्स को मैंने ग्राइंड कर लिया था और फिर इसमें जायफल जावित्री का थोड़ा सा पाउडर डाल दिया और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बिरयानी मसाला रेडी हो गया। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स केवड़े के भी मैं डाल रही हूँ और बिरयानी को मज़ीद टेस्टी करने के लिए यहाँ पर इमली डाल देंगे। वेजिटेबल्स मैरिनेट हो चुकी हैं, मैं इसको 10 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी। अब जिस पैन के अंदर मैंने प्याज को फ्राई किया था, इसी पैन में कुछ गरम मसाला डाल देंगे। जब गरम मसाला क्रैकर हो जाएगा तो इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिसमें 4 ग्रीन चिली को मैंने डालकर पीस लिया था, शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट की हुई वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। यहाँ पर फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसको भूनेंगे। यहाँ पर वेजिटेबल्स को 60% तक कुक करना है। इनको बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं करना, थोड़ा सा क्रंच चाहिए हमें वेजिटेबल्स में। यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स जो पानी छोड़ेंगी इसी के अंदर ही गल जाएंगी। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे जिस बाउल के अंदर हमने मैरिनेट किया था वेजिटेबल्स को, और इसके अंदर शामिल कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर रख देंगे और 60% तक वेजिटेबल्स को गलाएंगे। यहाँ पर वेजिटेबल्स पक चुकी हैं, बिल्कुल हमने इसको नहीं गलाना क्योंकि जब हम बिरयानी को दम देंगे तो ये मुकम्मल गल जाएंगी। चावलों को बॉईल करने के लिए 6 गिलास पानी डाल देंगे। साथ ही 2 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी इसमें जावित्री डाल देंगे। 1 लेमन को काट के मैं इसमें डाल दूंगी। कुछ पुदीने के पत्ते डाल देंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। बिरयानी के लिए जब चावलों को बॉईल किया जाता है तो नमक हमेशा डबल क्वांटिटी में डाला जाता है, क्योंकि जब चावलों को ड्रेन किया जाता है तो ज़्यादा नमक निकल जाता है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे जिनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। यहाँ पर चावलों को हमने 80% तक पकाना है। जब चावल गल जाएंगे तो इनको ड्रेन कर लेंगे। इस तरह से बिरयानी के लिए चावल हमारे रेडी हो जाएंगे। अब बिरयानी को रेडी करते हैं, जिसके लिए एक खुले बर्तन के अंदर मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून घी डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से फैला दिया है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स की ग्रेवी लेंगे और पैन के अंदर डाल देंगे। घी डालने से ये होगा कि चावल नीचे से लगेंगे नहीं। अब सबसे पहले चावलों की एक लेयर लगा देंगे। जब चावलों की लेयर लग जाएगी तो उसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल देंगे और साथ ही मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ, जो कि मैंने चावलों को बॉईल करते वक्त निकाल लिया था। इससे बिरयानी हमारी नीचे से नहीं लगेगी। ऊपर से थोड़े से और चावल डाल देंगे। साथ ही पुदीना, नींबू और हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। यहाँ पर मैं येलो फूड कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड कलर भी बीच में डाल दिया है और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर।
और यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो चुके थे और ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। टेस्ट में ये इतनी लाजवाब है कि इसके आगे मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी हो जाएगी फेल, अगर आप बनाएंगे मेरे तरीके से। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।